चलें। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश कुमार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, जिनको अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी पहचान के मोहताज हैं। दशरथ गद्दी अयोध्या धाम पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 दशरथ गद्दी महंत बृजमोहन दास महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिनको सनातन धर्म का कमांडो भी कहा जाता है और युवा पीढ़ी पीढ़ी के मार्गदर्शक भी हैं। तो आइए इनसे कुछ खास चर्चा करते हैं। औरंगज़ेब की कब्र को लेके मुसलमान लोग जिनकी पूजा करते हैं, एक मरा हुआ आदमी किस प्रकार से इनका भगवान बन चुका है, आइए थोड़ा-सा गुरु जी से जानते हैं। गुरु जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जिस तरह आजकल दिखाया जा रहा है कि लोग औरंगज़ेब के कब्र पे जाके पूजा कर रहे हैं, बहुत गलत है ये। क्योंकि औरंगज़ेब वो हमेशा से समाज का विद्रोही था, बहुत क्रूर शासक था। जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति की पूजा करना ये बहुत निंदनीय है। औरंगज़ेब की हिस्ट्री पहले वो लोग जानें, फिर उसकी पूजा करें। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद करा दिया था और जबरन शासक बन गया। अपने भाई के ऊपर देशद्रोह लगाकर और उसको फांसी पे चढ़ा दिया, क्योंकि उसका भाई सत्ता के लिए था, इसलिए उसको भी उसने मरवा दिया। तो जिसने अपने बाप को कैद कर दिया, अपने भाई की हत्या का इतना क्रूर शासक, उसकी क्रूरता का हद तो तब हो जा रहा है, संभाजी जैसे मराठा शासक और छत्रपति थे, उनको उसने धोखे से कैद करके और उसके बाद उनके साथ जो उसने अत्याचार किया, उनका आँख फोड़वा दिया, नाखून नोच दिया, उनके शरीर के खाल तक उतरवा दिए, उसके बाद उनको के पैर काट दिए और बहुत दर्दनाक उसने मौत दी। तो ऐसा क्रूर शासक, मुझे लगता है मुगल साम्राज्य का ये सबसे ज़्यादा क्रूर शासक था। ऐसे क्रूर शासक का तो निंदा होनी चाहिए और इसको तो हमेशा क्रूरता में इसका नंबर 1 नाम है। ऐसे शासक का हमेशा बहिष्कार होना चाहिए। महाराज जी, एक सवाल और आपसे और करना चाहूँगा कि अयोध्या में इतने दिनों से विवाद में जो राम मंदिर चल रहा था, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान सुनने में आ रहा है। क्या योगदान रहा आपका? देखिए, इस राम मंदिर के निर्माण में अयोध्या के सभी पूज्य संतों का योगदान रहा है। मेरा भी योगदान रहा, मैं भी राम मंदिर निर्माण के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा, हमेशा राम मंदिर की तरह क्या बातें हम लोग करते रहे, हमेशा डिबेट बैठते रहे राम मंदिर के लिए। जितने संघर्ष हुए, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे सामने राम मंदिर का ताला खुला, मेरे सामने 1990 में कारसेवकों पे गोलियाँ चली और सरकार की गोलियां कम हो गई, मगर राम भक्तों के सीने कम नहीं पड़े। मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मेरे सामने 5 अगस्त को माननीय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को जब रामलला सरकार अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए, उस समय में मैं राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने लड़ाई भी देखा और रामलला को उनके मंदिर में स्थापित होते देखा, तो ये हम लोग का सौभाग्य है। महाराज जी, आपको युवा पीढ़ी जो है सनातन धर्म का कमांडो मानती है, तो आप उस युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी आजकल जग गई है। आप देखिए, महाकुंभ अभी हुआ था, 65 करोड़ लोगों ने आकर महाकुंभ में स्नान किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का। योगी जी ने जो व्यवस्था किया महाकुंभ में, सारी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, इतने अच्छे रूप से, सुचारू रूप से इतना बड़ा महाकुंभ इतने सफलता के साथ संपन्न हुआ, तो बार-बार मोदी जी को, योगी जी को संत समाज की तरफ से धन्यवाद है। और युवा पीढ़ी तो ये कहेंगे कि आज युवा पीढ़ी जग गई है। आप जहाँ देखिए वहाँ घड़ी घंट बज रहे हैं, आरती हो रहे हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे काशी हो, हर तरफ जय श्री राम और भगवा एकदम लहरा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुत्व की धार तेज कर राम मंदिर अयोध्या में बना दिया, हर एक सनातनी के अंदर दबदबा हिंदुत्व का जगा दिया, दबदबा हिंदुत्व का जगा दिया। तो ये हाँ, थे हमारे साथ जुड़े हुए महंत बृजमोहन दास जी महाराज 1008 श्री दशरथ गद्दी पीठाधीश्वर, जिन्होंने सनातन धर्म को लेके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी की वजह से आज इनको अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पहचान इन्होंने खुद बना रखी है। आज की डेट में इनको जो है सनातन धर्म का कमांडो इसलिए मानते हैं युवा पीढ़ी, क्योंकि सनातन के लिए जो भी लड़ाई होती है, ये खुद आगे खड़े होके लड़ते हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ विमलेश सिंह की रिपोर्ट, सम्राट टीवी उत्तर प्रदेश, लखनऊ।